हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमने जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक को शुरू किया हुआ है यानी कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे स्नातक के लिए नई शिक्षा नीति में बदलाव 2020। इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उससे जो स्कूली स्तर है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा या कौन कौन से चेंजेस लेके आएगी नई शिक्षा नीति। तो आज इसके पार्ट 2 में अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड वो पूरी तरह से आपकी फुलफिल हो जाएगी अगर आप उस वीडियो को वॉच करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्नातक के लिए यानी कि जो कॉलेज गोइंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई शिक्षा नीति कौन कौन से बदलाव लेके आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्नातक के लिए नई शिक्षा नीति में जो बदलाव होंगे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे जो कॉलेज गोइंग जितने भी स्टूडेंट हैं कॉलेज में उनके लिए एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है इसको बहुत ही ज्यादा सरल बना सकते हैं। 12th के बाद काफी बच्चे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, कई ऐसी समस्याएं होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेके आई है जिससे कि 12th के बाद जो बच्चे हैं वो कॉलेज भी जा सके और अपने देश में अपने लिए आत्मनिर्भर बन सके और देश के लिए नए नए इनोवेशंस कर सके। तो इसको हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जरिए समझेंगे जो बिल्कुल आसान भाषा में होंगे और आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले है कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कैट कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 12th में मार्क्स कम आते हैं या इतने मार्क्स नहीं आते कि कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर इसके बिहाफ पे आप सीधे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सके तो आप इसके लिए कैट दे सकेंगे। क्या कर सकेंगे? कॉमन एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसको आप दे सकेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आपने टेस्ट दिया है कैट उसके मार्क्स और बोर्ड की परीक्षाओं के नाम मार्क्स यानी कि जो 12th के मार्क्स है वो और साथ ही साथ जो कैट के मार्क्स होंगे जो भी आप टेस्ट देंगे इन दोनों को ही जोड़ दिया जाएगा और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इससे कॉलेज में जो एडमिशन लेना होगा वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 12th में मार्क्स कम रह जाते हैं। इससे जो स्टूडेंट होते हैं अपने जो फेवरेट कॉलेज है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें नहीं ले पाते। तो ये काफी अच्छी सराहनीय कार्य है, बहुत खुशखबरी वाली बात है कि इससे कैट से जो भी स्टूडेंट होंगे कैट में अगर उनके मार्क्स कम है 12th में वो कैट टेस्ट दे सकते हैं जिससे कि जो उनके 12th के मार्क्स होंगे उनकी परीक्षाओं के और जो कैट के मार्क्स होंगे इन दोनों को ही ऐड कर दिया जाएगा और इसी के बिहाफ पे वो अपने फेवरेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। और सेकेंड पॉइंट है ग्रेजुएशन एजुकेशन। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 3 या 4 वर्षों में बांटा जाएगा यानी कि 3 या 4 वर्षों के जो कोर्स ड्यूरेशन है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन या कॉलेजेस में जैसे पार्टिसिपेट करते हैं या एडमिशन लेते हैं जो कि 3 इयर्स का पूरा कंप्लीट होता है, उसमें जब वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो बीच में अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं तो उनको कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं मिलता। या तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है 3 इयर्स या तो आप बिल्कुल ही उसको वहां पर छोड़ दो। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किया जाएगा कि जो ग्रेजुएशन एजुकेशन है उनको 3 से 4 वर्षों में बांटा जाएगा जिससे कि आपको ध्यान में रखना है कि जिससे कि क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में अगर एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको स्कूल की यानी कि कॉलेज की तरफ से मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। कोर्स से रिलेटेड जो भी वो कोर्स कर रहा है उससे रिलेटेड क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिए, अगर कोई स्टूडेंट
फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लेता है और अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उसको कॉलेज की तरफ से क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, जो इससे पहले कभी नहीं मिलता था। अगर कोई स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर तक अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, सेकेंड ईयर तक कंप्लीट कर लेता है, तो उसको कॉलेज की तरफ से मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा। अगर कोई स्टूडेंट 3 इयर्स अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर लेता है, तो उसको दिया जाएगा बैचलर डिग्री। क्या दिया जाएगा, बैचलर डिग्री। और अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 4 साल पूरे कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन में, तो उसको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो रिसर्च सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी ये क्या है, आपको पता है कि काफी चीजें होती हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हो, अपनी पढ़ाई को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। अगर उनको दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है, तो उनको दोबारा से फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से जो भी उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है या सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन नई शिक्षा नीति कॉलेज के क्षेत्र में ये बदलाव लेके आई है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करता है तो उसको कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर को कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर को कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री दिया जाएगा, और अगर 4 साल वो कंप्लीट पूरा कोर्स करता है तो उसको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसमें 3 से 4 वर्षों की जो कॉल ड्यूरेशन है उसमें बांट दिया जाएगा। थर्ड है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और ये नई शिक्षा नीति के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि ये क्या है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था का मतलब है कि कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कि स्कूली स्तर पर भी जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है, अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, यानी कि उन विषयों का भी चुनाव कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से कॉलेज में भी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसमें कि कॉलेज के जो छात्र होंगे वो अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो विषय है उनको ले सकेंगे, उनका अध्ययन कर सकेंगे और उनको पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ अगर किसी विषय में उनको अरुचि नहीं है या रुचि नहीं है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वह उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, और जिस विषय में रुचि है उसमें एंट्री भी कर सकते हैं। तभी आप इसके नाम पे अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मल्टी एंट्री यानी कि कई विषयों को आप पढ़ सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो, और मल्टी एग्जिट कई विषयों से आप छुटकारा पा सकते हो, यानी कि उसको छोड़ भी सकते हो। फोर्थ है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कोर्स एक साथ, यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो एक साथ एक से ज्यादा कोर्सेज को कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, अगर उसका जितना भी उसने अपने कोर्स को कंप्लीट किया है उससे संबंधित जितने भी उसके मार्क्स होंगे वो इस बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे। जब वो अपने कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा, यानी कि फाइनल कोर्स तक पहुंचेगा, तो उसका जो क्रेडिट होगा वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये ऑनलाइन होगी, यानी कि डिजिटल होगी। तो इससे भी जो आपके कॉलेज गोइंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफी फायदा होगा। तो यही है नई शिक्षा नीति के तहत जो कॉलेज के क्षेत्र में जितने भी बदलाव होंगे महत्वपूर्ण, ये आपके 4 पॉइंट्स है, इसी में हमने इसको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।